फ्रेंड्स, आज के स्पेसिफिक वीडियो में गूगल बिजनेस प्रोफाइल का 10 चेकलिस्ट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आपसे शेयर कर चुका हूं। आप में से बहुत सारे लोग उसको देखे होंगे। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं, प्लीज उसको जरूर गो थ्रू करें। अब ये पार्ट 3 वीडियो में मैं 10 पॉइंट्स जो है इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये एडवांस फैक्टर है जो आपके प्रोफाइल को रैंक कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको इन डिटेल्स में प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज एंड तक देखें और इसको जरूर इंप्लीमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, प्लीज देख लीजिए। और अगर आपने देखे हैं उसको इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये मेरा पेड कोर्स है जो मैं आपको यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ। तो प्लीज इसको हल्के में मत लेना। इससे आपका रैंकिंग फैक्टर में जबरदस्त फर्क आएगा। ठीक है। सो अभी पार्ट 3 है, आप देख सकते हैं पार्ट 3 है। यहाँ पे मैं 21 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट तक एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको ये पार्ट 3 पसंद आता है तो पार्ट 4 भी हम लाएंगे। और अगर आपको पार्ट 4 चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। कम से कम अगर आपका 50 कमेंट्स आएगा तो मैं पार्ट 4 इसका जरूर लाऊंगा, जो इससे और ज्यादा एडवांस होगा। ठीक है। सो पार्ट 3 का जो पहला पॉइंट है, 21 पॉइंट है, वो है यूज टूल टू ऑटोमेट योर जीएमबी प्रोफाइल। ठीक है। इसका मतलब समझिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आपको कुछ हद तक ऑटोमेट करना पड़ेगा। और ऑटोमेट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मार्केट में अवेलेबल है जो आपको यूज करने चाहिए। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। जो आपके फेवरेट टूल है, अगर आप जानते हैं उसको जरूर यूज करें। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वाले टूल्स आप यूज करें जो मैं यूज करता हूं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर यूज करते हैं। और ये टूल सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। ठीक है। सो इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस टूल को यूज करें। इस टूल को यूज करके मैं एक एग्जांपल में दिखाता हूं। ये देखिए, ये टूल है। इस टूल को यूज करके आप आपका साइटेशंस आप बना सकते हैं। इस टूल को यूज करके आप आपका लोकल सर्च रैंक आप चेक कर सकते हैं। इस टूल के माध्यम से आप जियो टैग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टूल के माध्यम से आप कैटेगरी फाइंड कर सकते हैं। इस टूल के माध्यम से आप जियो ग्रिड आप चेक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसे इसका अनलिमिटेड फीचर्स है। इस टूल के माध्यम से आप आपका रिव्यू रिप्लाई को जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी किसने 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार रिव्यू दिया तो उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। जो एड अपडेट होता है या फिर गूगल माई बिजनेस में जो पोस्ट करने होते हैं, इस टूल के माध्यम से आप रेगुलर पोस्ट कर सकते हैं। यानी पूरे के पूरे 30 डेज का पोस्ट जो है आप पहले से प्री शेड्यूल कर सकते हैं। इस टूल के माध्यम से जो आप फोटो पोस्ट करते हैं आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, उसको भी आप प्री शेड्यूल कर सकते हैं। यानी आपके पास टाइम कम है या फिर आप आपके प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल वे में मैनेज करना चाहते हैं तो जरूर टूल यूज करें। ये टूल मेरा रिकमेंडेशन है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। फ्री वाले वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है। अगर आप प्रोफेशनली मैनेज करना चाह रहे हैं, पेड वाले वर्जन यूज करें, अदरवाइज आपके कॉल। लेकिन टूल्स जरूर यूज करें, ताकि आपका 50-60% काम जो है टूल आसान कर देता है, जो लोग मिस आउट करते हैं। ठीक है। सो ये टूल्स आपका काम को आसान कर देगा, आपको ऑटोमेट करने में बहुत हेल्प होगा। इससे आपका बिजनेस में बहुत इंपैक्ट आएगा। रैंकिंग में ये हिडन डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 21 समझ में आ गया। ये टूल्स को कैसे यूज करना है उसके वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और अगर कोई दूसरा टूल आपको यूज करना है तो आप वेलकम हो। ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 22। पॉइंट नंबर 22 है वन ऑफर क्रिएटेड इन एवरी मंथ। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको ऑफर क्रिएट करने का टैब है। मतलब आप आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज के रिलेटेड आप ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसमें ऑफर आप क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि होटल है तो वहां पे आप ऑफर क्रिएट नहीं कर सकते। और भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी है वहां पे आप ऑफर क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैटेगरी में आप आपका ऑफर क्रिएट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड। जैसे 50% ऑफ या सीजन सेल, या फिर मान लीजिए कि से दिवाली सेल्स, इस टाइप के कोई भी ऑफर आप क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल पे हम चलते हैं। ये मैं रेंडमली किसी प्रोफाइल पे दिखा रहा हूं। यहाँ पे आड अपडेट वाले सेक्शन देखिए, आड अपडेट वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। इसमें देखिए सेकंड पे आड ऑफर लिखा हुआ है।
तो यहाँ से ऑफर क्रिएट किया जाता है। अब ये ऐड ऑफर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑफर के रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट मतलब फोटो आप ऐड कर सकते हैं, ऑफर के टाइटल डाल सकते हैं, ऑफर का स्टार्ट डेट क्या है, ऑफर का एंड डेट क्या है वो आप डाल सकते हैं। और सबसे बढ़िया पार्ट, यहाँ पे ऑफर के रिलेटेड आप 1500 कैरेक्टर्स के आप डिटेल्स लिख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका कोई वाउचर कोड होगा, कोई लिंक होगा, कुछ आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारा यहाँ पे आप दे सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने देखा है कि अगर आप ऑफर कम से कम महीने में 1 या 2 पोस्ट करते हो तो वो बिजनेस प्रोफाइल जो है बहुत बढ़िया रैंक करता है। ऑफर पोस्ट करने से उस प्रोफाइल को गूगल ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और सबको ऑफर पसंद है, तो गूगल का रैंकिंग फैक्टर में ऑफर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग गलतियां क्या करते हैं कि ये ऑफर वाले टैब पे पोस्ट नहीं करके ये ऐड अपडेट वाले जो है ना, यहाँ पे ही ऑफर का क्रिएटिव्स डाल देते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे ऑफर के रिलेटेड चीजें डाल देते हैं। तो ये गलत है, ऐसे मत करें। ऐसे करने से कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन आ सकता है। ऑफर पोस्ट आपको ऐड ऑफर वाले सेक्शंस पे करना है। मंथली कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 2 करे और उसको पूरे साल भर कंटिन्यू करे। ये एक टास्क आपका रैंकिंग में 4 चांद लगा सकता है, इतना इसका वेटेज है। ठीक है, समझ में आ गया? ऑफर क्रिएटेड एवरी मंथ आपको ऑफर क्रिएट करना है ना। सो ये पॉइंट नंबर 22। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 23। पॉइंट नंबर 23 का मतलब समझिए, बिजनेस रिलेटेड हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, सिलेक्ट हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप रैंक कराना चाहते हैं। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल आए और ज्यादा से ज्यादा आपको डायरेक्शन फॉलो हो। ठीक है, अब आप मानिए कि लोग जो सर्च करते हैं, जो कीवर्ड्स लिख के गूगल में सर्च करते हैं, आपको उस कीवर्ड्स पे काम करना होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ ज्ञानी लोग ऐसे करते हैं, वो अपने आप अपने मन से 2-4 कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। उनका लगता है कि जो कीवर्ड्स जो वो सोच रहे हैं शायद लोग ऐसे सोच रहे होंगे, शायद लोग ऐसे लिख के सर्च करते होंगे। नहीं, आपको साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से जाना है। गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे जाके आपको चेक करना है, आपको ऐसे कीवर्ड्स पे टारगेट करना है जिस कीवर्ड्स पे सर्च वॉल्यूम हाई हो, कंपटीशन लो या मीडियम हो। इसको ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है, आप देख लीजिएगा, अगर देखे हैं तो बढ़िया है। लेकिन सिर्फ उसी कीवर्ड्स पे काम करें जिसमें सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और कंपटीशन लो और मीडियम है। और ये कैसे पता चलेगा? ये टूल से। गूगल कीवर्ड प्लानर सबसे बेस्ट है जो मैं यूज करता हूं। आप किसी भी टाइप का कीवर्ड प्लानर टूल यूज करें, लेकिन साइंटिफिक लॉजिकल बेस पे आप कीवर्ड सिलेक्ट करें। अपने दिमाग को, अपने मन को जो अच्छा लगा वो कीवर्ड्स मत ले, क्योंकि कोई ऐसे होता है आपने सारे काम आपने ठीक से किया, लेकिन आपने ऐसे कीवर्ड्स चूज किया या फिर ऐसे कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं जिसमें सर्च ही नहीं है, जिसमें सर्च ही नहीं है, तो आप रैंक कैसे करोगे? तो आपको ऐसे कीवर्ड्स लेना है टूल्स के माध्यम से, टूल के हेल्प से, हाई सर्च जिसमें ज्यादा सर्च हो। तो ये पार्ट पे 90% लोग गलती करते हैं। इवन कुछ सो कॉल्ड फ्रीलांसर और डिजिटल मार्केटर भी गलती करते हैं। वो क्लाइंट बोलते हैं ये कीवर्ड्स ले लो, कोई लॉजिक नहीं है, उस पर वो मेहनत करते लगते हैं। बाद में पता चलता है कि यार 2 महीना हो गया, ये तो मैं डंकी वर्क कर रहा था। मत करिए ऐसा। ठीक है, सो ये हो गया पॉइंट नंबर 23। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 24। पॉइंट नंबर 24 का समझिए। पॉइंट नंबर 24 का मतलब यह है कि फोटो फाइल नेम शुड बी एज पर कीवर्ड्स, इमेज शुड बी अपलोडेड इन 720 बाई 720 पिक्सल्स। इसका मतलब समझिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो हम फोटो यूज करते हैं, फोटो अलग अलग जगह पे हम यूज करते हैं। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे एग्जाम्पल मैं देता हूं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे यहाँ पे आप फोटो वाले सेक्शन पे फोटो आप यूज करते हैं। ऐड अपडेट वाले जो सेक्शन है वहां पे आप फोटो यूज करते हैं। कभी कभी रिव्यू के लिए भी आप फोटो यूज करते हैं, अगर आप रिव्यू आपके फ्रेंड फैमिली से आप डलवाते हैं। कभी कभी आप एडिट प्रोडक्ट या फिर एडिट सर्विस पे भी आप फोटो यूज करते हैं। ये तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल भी आप आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, वेबसाइट, बाकी जो लोकल लिस्टिंग करते हैं हर जगह पे आप फोटो यूज करते हैं। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे या फिर बाकी जहां पे भी आप फोटो यूज करते हैं, आपका फोटो को रीनेम करिए और उस रीनेम में आप आपका जो प्राइम कीवर्ड्स है, जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं, उस कीवर्ड्स का आप नाम लिखिए। फोटो को 1 2 3 ABC ऐसे रीनेम मत करना। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, एक रैंडम एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे बिजनेस के लिए हमने फोटोग्राफ्स बनाए हैं
और इसमें देखिए इस फोटोग्राफ्स का नाम हमने क्या रखे हैं, ये हमारे ब्रांड कीवर्ड्स हमने डाले हैं, क्योंकि ये ब्रांड कीवर्ड्स पे हम रैंक करना चाहते हैं। और आप समझ सकते हैं जो भी आपका ब्रांड कीवर्ड्स है, आपका सीड कीवर्ड्स है या फिर प्राइम कीवर्ड्स है, उसी कीवर्ड्स पे आप आपका फोटोग्राफ को रीनेम जरूर करें और उसको गूगल माई बिजनेस पे यूज करें और बाकी सारे जगह पे भी यूज करें, लेकिन फोटोग्राफ्स का नाम आपको कीवर्ड्स पे लिखना है। और उसके बाद गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे स्पेसिफिकली जो आप इमेज अपलोड करते हैं उसका साइज जो है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग साइजेस होते हैं, लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो सबसे अच्छे साइज है वो 720 बाई 720 पिक्सल है। जो इंस्टाग्राम के साइज है वो भी यहाँ यूज हो जाता है, लेकिन ये साइज सबसे बेहतरीन है। अगर आपके पास सोर्स है आप रिसाइज कर सकते हो, तो आपके जो पोस्ट है फोटोग्राफ्स है उसको रिसाइज करके यूज करें, लेकिन जो इमेज है उसमें कीवर्ड्स वाले पार्ट तो मतलब ये कंप्रोमाइज नहीं करना है, हर जगह पे इसको यूज करें। आपको मालूम है गूगल में इमेज सर्च होता है, ठीक है, गूगल पे आप जाएंगे, यहाँ पे मैं रैंडमली गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे रैंडमली गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे गूगल पे आपको मालूम है ये देखिए इमेज सर्च होता है, तो आपका स्पेसिफिक इमेज है, मतलब आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज के इमेज है, गूगल को कैसे पता चलेगा। समझ में आ गया ना। ये पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है, पॉइंट नंबर 24। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 25। अब ये पॉइंट नंबर 25 जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी। मतलब आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो आप कंटेंट पोस्ट करते हैं, वो ऑफर्स के रिलेटेड हो या फिर आड अपडेट के रिलेटेड हो, उस कंटेंट को आप कुछ परसेंटेज आपका लोकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मोस्ट ऑफ द लोग, एग्जांपल इंडिया में हम मोस्ट ऑफ द लोग हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे इंग्लिश पे पोस्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ, एग्जांपल ये प्रोफाइल है, ठीक है, इस प्रोफाइल पे हम यहाँ पे आड अपडेट पे जो भी पोस्ट किए हैं ये सारे हमने इंग्लिश में पोस्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, ये प्रोफाइल जो है ये लखनऊ से है, ठीक है, इनका लोकेशन है लखनऊ यूपी। अब इमेजिन करें यूपी में कुछ परसेंटेज लोग होंगे जो जो हिंदी में लिख के सर्च करते होंगे। इमेजिन करें कि अगर आप कलकत्ता से है, आपका प्रोफाइल कलकत्ता में है, तो कुछ परसेंटेज लोग बंगाली में लिख के सर्च करते होंगे। अगर आप मान लीजिए कि बेंगलोर से है, कुछ परसेंटेज लोग कन्नड़ा में लिख के सर्च करते होंगे। अगर उड़ीसा में आप है तो कुछ परसेंटेज लोग आप वो उड़िया में लिख के सर्च करते होंगे। तो आप ये क्यों भूल रहे हैं कि सिर्फ एंड सिर्फ लोग आपको इंग्लिश में लिख के सर्च करेंगे। और एक कंट्री वाइज भी ऐसा है, एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में आपका प्रोफाइल है तो वहां पे लोग उर्दू में लिख के सर्च करते होंगे, बांग्लादेश में लोग बांग्ला में लिख के सर्च करते होंगे, सऊदी में लोग अरबी में लिख के सर्च करते होंगे। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब है जो आप आड अपडेट आप पोस्ट करते हो, ये जब आप आड अपडेट करते हो, यहाँ पे मान लीजिए कि आप महीने में 30 पोस्ट कर रहे हो, कम से कम 2-4 पोस्ट आप ऐसे करें जिसमें आपका लोकल लैंग्वेज हो, जिस लैंग्वेज पे आपका रीजन बेस करता है। सिमिलरली आप आपके जो लोकल लिस्टिंग करते हो या फिर आप जहां जहां पे भी डिस्क्रिप्शन लिखते हो, कुछ पार्ट पे आप आपका लोकल लैंग्वेज जरूर यूज करें। हो सकता है आपको लोकल लैंग्वेज पीसी में कैसे लिखना है, टाइप करना है, आपको मालूम नहीं होगा। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए गूगल ट्रांसलेट है, ये गूगल ट्रांसलेट का आप यूज कर सकते हो, फ्री में है। आप इंग्लिश में लिख लीजिए, देखिए आप इंग्लिश में लिख लीजिए, लिखने के बाद इसमें आपका जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पे जो है आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए। देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा, इसको मैंने ये तमिल पे ट्रांसलेट कर लिया। अब ये इंग्लिश पे लिख के देखिए मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाले पार्ट को बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, मतलब लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्च रिजल्ट पे। जब गूगल पे आपको अलग अलग लैंग्वेज का सर्च है तो आप खाली इंग्लिश में क्यों पढ़े हो भाई। तो समझ में आ गया, इस फैक्टर को आपको सीरियसली यूज करना है। पॉइंट नंबर 25, ओके। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 26। ये पॉइंट नंबर 26 मुझे लाइक ऑन कैमरा नहीं बताना था, बट स्टिल मुझे लगा कि ये बताना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत परेशानी हो रहा है जो लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल पे लोगों ने कीवर्ड्स, लोगों ने उसके एरिया और भी फलाना ढिंकाना, उनका प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी ऐसे सारे ऐड कर रखे हैं और वो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। हालांकि प्रोफाइल पे कीवर्ड्स ऐड करना इलीगल है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायोलेशन है। अगर उस कीवर्ड्स आपके डोमेन नाम पे नहीं है या फिर उस कीवर्ड्स पे आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपका कोई लाइसेंस नहीं है, तो वो इलीगल कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है। लेकिन
कुछ केस में मान लीजिए कि पहले प्रोफाइल लोगों ने बना लिया है, उसमें कीवर्ड्स डाला है, लोकेशन डाला है, अपना प्राइमरी कैटेगरी डाला है, ऐसा केस में उस प्रोफाइल को गूगल सस्पेंड नहीं कर रहा है और एक काइंड ऑफ ब्लैकहेड टेक्निक से जिसके तहत वो टॉप पे रैंक कर रहा है। और ऐसे केस में आप जेन्युइनली राइट वे में काम कर रहे हो, फिर भी आपका प्रोफाइल जो है डाउन रैंक कर रहा है, क्योंकि क्योंकि आपके 2 4 5 कंपटीटर्स जो है ब्लैकहेड टेक्निक यूज किए हैं पहले, जिसको गूगल जो है रैंक करा रहा है और गूगल उसको सस्पेंड नहीं करा है। ऐसे केस में आप परेशान हो जाते हो और आप फिर आपके जो प्रोफाइल है उसमें कीवर्ड्स आप ऐड करना कोशिश करते हो और आपके प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है, रैंकिंग डाउन हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इससे राइट सॉल्यूशंस क्या है? इससे राइट सॉल्यूशन आपके प्रोफाइल पे कीवर्ड्स नहीं स्टॉप करने हैं, आपके प्रोफाइल पे गलत नहीं करने हैं, भले सामने वाले जो है गलत करे, लेकिन इसमें एक बढ़िया सुझाव मैं आपको दूंगा, यह आप जरूर करें। आप जिस भी कैटेगरी पे है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि मेरे बिजनेस जो है, मैं मतलब एलईडी बोर्ड या फिर जो बोर्ड जो है, बोर्ड होर्डिंग्स इस टाइप के मेरा काम है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने गूगल सर्च किया कि बेस्ट एलईडी बोर्ड एजेंसी इन रांची, ये मैंने गूगल में सर्च किया। ये गूगल में सर्च करके जैसे मैं एंटर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपनियां यहाँ पे दिखाई दिए। अब सबसे ताजुब की बात यह है कि जो 3 कंपनी जो टॉप पे रैंक कर रहा है, ये सारे के सारे कंपनी में कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है। उसके बाद भी ये गूगल जो है ना, इसको टॉप पे रैंक करा रहा है। और मान लो कि हमारे प्रोफाइल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन नहीं है, ब्लैकहेड यूज नहीं किया है, फिर भी हम नीचे रैंक कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करने का? आप गूगल को तो कुछ नहीं कर सकते, इस प्रोफाइल पे जाइए, जो प्रोफाइल पे इस टाइप का कांड इन लोगों ने करके रखा है, आप इस प्रोफाइल पे जाइए, सजेस्ट एंड एडिट करिए। आप करिए, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके स्टाफ, उन लोगों से करवाइए, कंटिन्यूसली 5 6 7 अलग अलग लोगों से करवाइए। अगर कोई लोकल गाइड को आप जानते हैं उनसे करवाइए, फिर ये प्रोफाइल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा और आप टेक टॉप पे रैंक करने लगेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ये वाले प्रोफाइल को लेते हैं एग्जाम्पल। अब ये मीना आर्ट्स है, ठीक है, इनका लीगल नेम होगा मीना आर्ट्स, ऐसे मैं एज्यूम करके चलता हूँ, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि मीना आर्ट एजेंसी, तो ये कीवर्ड स्टॉप कर दिया। मीना आर्ट एजेंसी इन रांची, ये पूरा लोकल एसईओ के रिलेटेड कीवर्ड स्टॉप कर दिया। उनके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड 3D लेटर, एलईडी लेटर, एससीपी बोर्ड्स, मतलब दुनिया भर के कीवर्ड्स यहाँ पे स्टॉप किया है और उसके बाद भी ये गूगल जो है इसको चला रहा है। ऐसे केस में हम नहीं चलाने वाले हैं, आप नहीं चलाने वाले हो, ठीक है। तो ऐसे केस में इसके प्रोफाइल पे जाइए, जाने के बाद आप मोबाइल पे या पीसी पे कहीं से भी आप जाइए, जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेस्ट एंड एडिट लिखा हुआ है। यहाँ पे सजेस्ट एंड एडिट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए चेंज नेम एंड अदर डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे चेंज नेम पे आप जाइए, जाके यहाँ पे ये देखिए, ये प्रोफाइल पे जो भाई साहब इन्होंने बहुत सारे डिटेल्स जो ऐड कर रखा है, इसको आपको क्या करना है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल लगता है कि इसका नाम सिर्फ मीना एजेंसी है, या यहाँ पे देखिए मीना आर्ट्स है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मीना आर्ट्स रखूंगा, बाकी को डिलीट कर दूंगा। देखिए मीना आर्ट्स रखूंगा, बाकी को डिलीट करूंगा, करके इस टाइप के मैं ये सबमिट कर दूंगा। ये देखिए, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, ठीक है, ये मैं लाइव करके दिखाया। समझ में आ गया? ऐसे करने से गूगल को समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये प्रोफाइल वाले जो है गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो ये प्रोफाइल में ऑटोमेटिक गूगल ठीक कर डालेगा, प्रोफाइल को सस्पेंड नहीं करेगा, इस प्रोफाइल को ठीक कर डालेगा। फिर आप रैंक पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोफाइल जो है ब्लैकहेड यूज कर रहा है। तो ये जरूर करें अगर आपको लगता है कि आपके कंपटीटर्स या फिर आपके नियर बाय में कोई गलत कर रहा है, इसको राइट करवाइए। अदरवाइज आप थक जाएंगे और फिर आप गलत तरीका यूज करने का कोशिश करेंगे, जिसके तहत आपके प्रोफाइल हो जाएंगे सस्पेंड। समझ में आ गया? तो ये ऑन कैमरा बता रहा हूं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट इट इज ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि गलत तरीके में आपको फायदा मिले, ठीक है। चलिए, सजेस्ट एंड एडिट समझ में आ गया। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 27, ये है, इसको समझिए, कीवर्ड्स इन रिव्यूज। कीवर्ड्स इन रिव्यूज का मतलब क्या है कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बोला है कि गूगल माई बिजनेस पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो हम रिव्यू डलवाते हैं हमारे क्लाइंट से, या फिर 5 10 15% हम रिव्यू फ्रेंड फैमिली रिलेटिव से डलवाते हैं, उस रिव्यू पे आपका कीवर्ड्स जरूर ऐड करें, स्टफिंग नहीं, प्रॉपर वे में, है ना। आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड कीवर्ड्स आप जरूर ऐड करें, क्योंकि रिव्यू पे कीवर्ड्स होना
रैंकिंग फैक्टर में जबरदस्त फर्क लाता है। अगर आप आपके किसी क्लाइंट को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को आप रिव्यू डालने के लिए बोलते हो तो आप उनको रिव्यू लिख के दे सकते हैं और उस रिव्यू पे प्रॉपर कीवर्ड्स ऐड करके आप दे सकते हैं, जो आपके रैंकिंग फैक्टर में बहुत बढ़िया जो है काम कर सकता है। सो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। देखिए ये जो स्पेसिफिक प्रोफाइल है, यहाँ पे जो दिख रहा है गुड वर्क एट रीजनेबल प्राइस, तो ये कीवर्ड्स में है, मतलब सॉरी कीवर्ड्स नहीं, रिव्यू में ये है। इसके लिए यहाँ पे इस टाइप का हाईलाइट दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए ऑसम वर्क ऑन नियॉन एलईडी एक्रेलिक, मतलब नियॉन एलईडी एक्रेलिक जो है ये कीवर्ड्स इनके रिव्यू में है। यहाँ पे एससीपी बोर्ड ये इनके रिव्यू में है। 3D लेटर्स ये इनके रिव्यू में है। तो ये इतना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, यानी आपके जो रिव्यू है उससे कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं स्मार्टली। ये था पॉइंट नंबर 27। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 28। पॉइंट नंबर 28 है यूज जियोटैग टैगिंग फोटो इन एवरीवेयर। जियोटैग फोटो कैसे करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 कहीं पे बताया हुआ है। जियोटैग के रिलेटेड सेपरेट वीडियो भी आपको शेयर किया हुआ है। जो जियोटैग आप करते हैं, जो आपको मैंने सबसे पहले टूल्स बताया, जो पहला पॉइंट्स पे आपको टूल्स बताया, उस टूल के हेल्प से आप जियो टैग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अलग टूल है जिसके थ्रू में आप जियो टैग करेंगे। आपके जो जियो टैग वाले फोटो है, उस फोटो को गूगल माई बिजनेस में तो आप जरूर यूज करें। उसके अलावा आपके जितने भी सोशल प्रोफाइल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, आपके वेबसाइट, आपके जो लोकल लिस्टिंग, किसी भी ई प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप आपके जियो टैग वाले फोटो ही यूज करें। ये रैंकिंग फैक्टर में डायरेक्ट इफेक्ट लाता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट लाता है। 99% लोग ये करते ही नहीं है, तो इसको करें, आपको इमीडिएट बेनिफिट्स जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 29। पॉइंट नंबर 29 ये है कि रिमूव आउटडेटेड और इरेलीवेंट फोटो और ऐड अपडेट पोस्ट फ्रॉम गूगल माई बिजनेस। इसका मतलब क्या है, कभी कभी हम गूगल माई बिजनेस पे अनजाने पे गलत फोटो पोस्ट कर दिए होते हैं, या गलत तरीके में ऐड अपडेट हमने किए हुए होते हैं, जो हमको नहीं मालूम होता है कि ये राइट नहीं है या रॉन्ग है। बाद में किसका पेड कोर्स लिया, आपने हमारा पेड कोर्स लिया, हमारा वीडियो देखा, या फिर किसी का वीडियो देख के आपको समझ में आ गया कि आपके प्रोफाइल में आपने पहले से कुछ गलतियां की हैं, और स्पेसिफिकली आपका फोटो पोस्टिंग में या फिर ऐड अपडेट में, तो उसको आपको रिमूव कर देने हैं, उसको आपको रखने नहीं है। और जब रिमूव करेंगे आपको एक साथ रिमूव नहीं करने हैं, या फिर उसको रेक्टिफाई कर देने हैं। मतलब अगर आप एक साथ रिमूव करेंगे तो प्रोफाइल को सस्पिशियस गाइडलाइंस वायोलेशंस होगा, एक साथ रिमूव करने से प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है। तो आइदर उसको स्लोली स्लोली, आज आपने एक रिमूव किया, कल आपने एक रिमूव किया, परसों आपने एक रिमूव किया, या फिर उसको री एडिट कर दिया। एग्जाम्पल मैं देता हूं। एग्जाम्पल, ये मैं रेंडमली किसी प्रोफाइल पे आ जाता हूं। अगर मान लीजिए कि मुझे लगता है कि यहाँ पे फोटोग्राफ्स पे जाता हूँ, मुझे लगता है कि ये फोटोग्राफ्स में कुछ फोटो में गलती कर दिया है, तो ये फोटोग्राफ को मैं कोशिश करूंगा, ये फोटोग्राफ्स को जो है मैं डिलीट कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि ये फोटोग्राफ्स मेरे बराबर नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा उस फोटोग्राफ्स को डिलीट करने के लिए। ये एक एक एग्जाम्पल मैंने दिया, समझ में आ गया। फोटोग्राफ्स में अगर कुछ गलती है, देखिए फोटोग्राफ्स में कुछ अगर गलती है, यहाँ पे देखिए ये जो डिलीट सिंबल है, वो डिलीट सिंबल पे जाके आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सारे के सारे डिलीट नहीं करने हैं। डिलीट करने के लिए यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स का जो इमेज है, टैब है, उसमें क्लिक करें, क्लिक करके आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, यहाँ पे ऐड अपडेट वाले सेक्शंस जो है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि जो आप ऐड अपडेट करते हैं यहाँ पे दिखाई देता है, या आपके नॉलेज पैनल है यहाँ पे दिखाई देता है। किसी भी ऐड अपडेट को आप क्लिक कर लीजिए। अब ये देखिए, मान लीजिए कि ये 7 डेज पहले जो है ऐड अपडेट है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल, ये कंटेंट आपने गलत लिख दिया, कंटेंट में कुछ गलतियां है, कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग है, कंटेंट में कम्युनिटी गाइडलाइंस है, कंटेंट में आपने कुछ लिंक यूज कर लिया, मतलब गलत कंटेंट है, तो या फिर आपका ये जो इमेज है गलत है, तो इधर आप इसको डिलीट कर दीजिए या फिर रेक्टिफाई कर लीजिए। डिलीट या रेक्टिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे कंटेंट पे जो 3 डॉट है उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अगर डिलीट करना चाहते हैं, ये डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट हो जाएगा। अगर इसको आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं, एडिट पे क्लिक करें। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो का आप रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये फोटो का आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसको डिलीट करके न्यू फोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपने जो राइटअप डाला है इस राइटअप को आप चेंज कर सकते हैं, इसको डिलीट करके न्यू राइटअप डाल सकते हैं, फिर से आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जरूर करें, क्योंकि शुरू शुरू में गलतियां होते हैं, गलतियां हो सकते हैं, लेकिन उस गलत फोटो या गलत पोस्ट को प्रोफाइल पे नहीं रखना है, वो आपका रैंकिंग को हैम्पर करता है। समझ में आ गया पॉइंट नंबर 29। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 30। पॉइंट नंबर 30 है साइटेशन मेंटेनेंस ऑन एवरी 15 डेज। साइटेशन मेंटेनेंस का मतलब क्या है? हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए, लोकल एसईओ करने के लिए हम अलग अलग जगह पे लोकल लिस्टिंग्स करते हैं। मतलब जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एल्प, येलो पेजेस, वो सारे अलग अलग जगह पे हम लिस्टिंग करते हैं। और मैं आपको कोई वीडियो में बोल चुका हूं कि लिस्टिंग जो है आपका रैंकिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सिर्फ वन टाइम लिस्टिंग कर देते हैं। वन टाइम लिस्टिंग से कुछ नहीं होगा, वन टाइम लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद उस लिस्टिंग पे जाके आपको मेंटेनेंस, आपको अपडेट करना होगा। कभी आपको कुछ फोटो पोस्ट करना होगा, कुछ आपको कंटेंट में अपडेट करना होगा। जैसे हम सोशल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, आपने फेसबुक क्रिएट कर दिया, लेकिन फेसबुक क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा ना, उसमें आपको रोज पोस्ट करने पड़ेंगे, आपको उसमें एक्टिव रहना पड़ेगा। सिमिलरली जितने भी आप लोकल लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, उस लोकल लिस्टिंग पे आपको कुछ पोस्ट करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ वीडियो, इन टर्म्स ऑफ इमेज, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। तो इसके लिए इसको मैं साइटेशन मेंटेनेंस लिखा है। तो इसको मोस्ट ऑफ द लोग जो है नहीं करते हैं। साइटेशंस क्रिएट करने के बाद कम से कम 15 दिन में आप उसको जरूर मेंटेन करें, एक बार जरूर लॉगिन करें, कुछ नए फोटोग्राफ्स ऐड करें, डिस्क्रिप्शन ऐड करें, और जो भी उस प्रोफाइल में रिक्वायरमेंट है वो जरूर करें। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 3 का पॉइंट्स, और इसमें हमने 10 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज मुझे जरूर बताना। शुरू से बता रहा हूं कि ये हमारे पेड गूगल माई बिजनेस कोर्स का पार्ट है, जो हम यहाँ पे फ्री में आपको शेयर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज कमेंट्स में बताना, क्या अच्छा लगा वो जरूर बताना। और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं पार्ट 4 लाऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और इस टाइप के और क्या इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।